मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, आज तो कुछ है नहीं काम धाम, तो गाड़ी में बैठे बैठे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मौसम थोड़ा ख़राब है और क्या बोलते हैं, बरसात की उमस जिसमें गर्मी सबसे ज़्यादा रहती है वो अभी की डेट में। तो चलो, आज आप लोगों को एक मैं कहानी सुनाता हूँ, बहुत सुंदर, शराबी और कबाबी की है दोनों। एक शहर में एक बहुत ही सुंदर, अच्छा, ज्ञानवर्धक महापुरुष रहता है और वो महापुरुष सभी लोगों को बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान देता है जीवन के बारे में, क्योंकि उनको बहुत अनुभव रहता है, बुजुर्ग रहता है। तो पूरा जीवन में क्या क्या घटा रहता है, क्या घटित होने वाला है, भविष्य तो देख सकते हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन अपने जो भविष्य में, मतलब अपने पूरे जीवन काल में जो किया है उसके बारे में वह शान से अपने कुछ शिष्यों को बताता है कि जीवन में उसके क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी। वो इंसान हमेशा एक चीज़ बोलता है कि जीवन इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि इस जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं जो जीवन में इंसान बर्दाश्त करना तो दूर, कई इंसान आत्महत्या करके मर भी जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के मन में घटना घटता है और हमने देखा भी है। ऐसा करके वो महापुरुष बताता है। फिर उस महापुरुष का काम होता है कि एक गांव से दूसरे गांव जा करके लोगों को प्रेरित करना, अच्छी अच्छी बातों को बताना, लोगों को शिक्षित करना, समझदार बनाना। तो ऐसे ही एक गांव से गुजर रहा था, तो गांव के जस्ट बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति शराब पी रहा था। वहाँ पे पेड़ के नीचे एक व्यक्ति शराब पी रहा था। तो उनसे पूछा कि आप शराब क्यों पी रहे हो, ऐसा करके। वो बोलता है, मेरे घर में ऐसा है, ऐसा है, तो इस कारण मैं शराब पी रहा हूँ, घर से मेंटली टॉर्चर हूँ करके। तो बोलते हैं, घर से मेंटली टॉर्चर हो तो क्या शराब दारू दंगड़ दुनिया भर के पियोगे? फिर उनको समझाता है, स्थिति जो भी हो, इंसान को कभी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद वो महापुरुष उस शराबी को बताता है कि आपका जीवन बहुत अनमोल है, भविष्य में छोटी बड़ी घटना घटती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप गलत रास्ते में चले जाओ, अपने जीवन को सुधारो, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। हर चीज़ भगवान के पीछे नहीं छोड़ सकते। भगवान को मानना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ भगवान नहीं कर सकता। कुछ काम इंसानों को भी करना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, तब जाके वो इंसान स्वर्ग नर्क में जाता है। अगर स्वर्ग में जाना है चाहे नर्क में जाना है, तो कर्म कम से कम यही अच्छा कर लो, और अच्छे कर्म से ही लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वो ये बातें समझा करके तो फिर उनको एक बात और बताता है कि आप जब मरोगे ना, जब आप मरोगे तो आपको अग्नि देने वाला सिर्फ आपके अपने घर परिवार के होंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। देखना, कभी भी मृत्यु होती है तो रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको संदेश दिया जाता है कि इसके घर में मृत्यु हो गया है करके। तो उस मृत्यु के दिन सभी दोस्त यार तो आते हैं, लेकिन उसको आग में जलाने के लिए सिर्फ उसके परिवार का एक ही बंदा आता है। और आपके मरने के बाद आपकी जो पूरा संपत्ति है वो एक ही आदमी खाएगा। फिर वो व्यक्ति जो महापुरुष रहता है, वह महापुरुष चला जाता है वहाँ से, उस शराबी को समझा करके। फिर कई साल बीत जाते हैं, कई साल बीतने के बाद शराब पीकर इतना उनका
तबीयत खराब हो जाता है तो वह अचानक से उस महापुरुष के पास दूर जैसे चला गया होता है, उस महापुरुष को ढूंढते ढूंढते फिर जाता है। तो बोलते हैं कि बाबा, मेरी अब अंतिम समय आ गया है और ये मेरी मरने की उम्र नहीं है। बेटा, जब मैंने समझाया था तुझे तो तुझे वह बात लेक्चर लग रही थी, फालतू की बात लग रही थी। अब मर रहे हो तो मैं क्या करूँगा, ऐसा करके बोलते हैं। और सभी लोगों को समझाते हैं कि इंसान को कर्म अच्छा करना चाहिए, वही इंसान को आगे बढ़ाता है। फिर वह शराबी व्यक्ति मर जाता है और यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है।